हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गार्डन ग्रीन ब्लॉग में। तो दोस्तों आज मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगा अपनी सभी बहनों को हैप्पी रक्षाबंधन। तो दोस्तों आज हम रक्षाबंधन के दिन अपनी छत पर लगा रहे हैं राखी बेल यानी कि कृष्ण कमल। दोस्तों ये हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है ये पौधा। और इसका देखो छोटा सा पुष्प एकदम ऐसा लग रहा है ना जैसे कि राखी हो। दोस्तों इस पौधे के छोटे से पुष्प में समाया हुआ है पूरा महाभारत। इस पुष्प की 100 पेटल रिप्रेजेंट करती है 100 कौरवों को, और आगे की आप ये देखो ये 5 बर्ड्स रिप्रेजेंट करती है 5 पांडवों को, और ऊपर के 3 फिलामेंट रिप्रेजेंट करते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेशी को। और सेंटर में आप जो ये बल्ब देख रहे हो ये रिप्रेजेंट करता है पांडवों की रानी द्रौपदी को, और जो बीच में ये चक्र है ये रिप्रेजेंट करता है श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र। तो दोस्तों देखा कितना ज़्यादा शुभ है ये पौधा। तो लगाते हैं इसे अपने टेरेस गार्डन में। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहें। तो दोस्तों ये हमारा राखी बेल का पौधा। हम राखी बेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इनका पुष्प होता है वो राखी की तरह दिखता है, और साथ ही में जो पौधे की ग्रोथ होती है वो बेल की तरह चलती है। तो इसलिए हम इस पौधे को राखी बेल बोलते हैं, जो कि हम अपने इस ग्रो बैग में लगाने वाले हैं। और साथ ही में मैं आपको ऊपर की साइड लेके चलूँ तो राइट साइड हमारी वॉल आती है जिसमें कि हम बांधने वाले हैं जाली, और लेफ्ट साइड लेके चलो तो लेफ्ट साइड आ जाता है हमारा बैम्बू, जो कि वॉल से लेके बैम्बू तक जाली बंधने वाली है। इसके ऊपर हमारी चढ़ेगी राखी बेल, ज्यादा से ज्यादा फैलेगी। और साथ ही में दोस्तों जो राखी बेल होती है वो पैशन फ्रूट देती है, मतलब फूल तो आता ही है राखी बेल पे, और इसके ऊपर फल भी आता है जो कि मार्केट में बहुत ज्यादा महंगा मिलता है। तो आज हम लगा रहे हैं अपने इस ग्रो बैग में जिसका साइज है 18 इंटू 18 इंच। दोस्तों जो हमारे ग्रो बैग की मिट्टी है वो पहले से ही भरी हुई है, क्योंकि इसके अंदर हमारी लौकी की बेल लग रही थी जो कि हमारी अब हट गई है। तो आज हम अपने इसके अंदर लगा रहे हैं राखी बेल। दोस्तों राखी बेल लगाने से पहले हम इसके अंदर साफ फंगिसाइड की 2 स्पून ऐड करने वाले हैं, क्योंकि जो पुरानी मिट्टी होती है उसके अंदर फंगस लगने की बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए हम इसके अंदर सबसे पहले 2 स्पून साफ फंगिसाइड की ऐड करेंगे। दोस्तों अगर मैं आपको अपनी मिट्टी का मिक्सचर बताऊं तो इसके अंदर मैंने 50% गार्डन सॉइल मिलाई है, और 30% कंपोस्ट और 20% रेत मिला है। दोस्तों यही मिक्सर सबसे बेस्ट होता है। अगर आप इस ग्रो बैग के अंदर कोकोपीट मिलाओगे तो इससे क्या होगा कि जो आपकी मिट्टी है उसके अंदर ज्यादा पानी भर सकता है। अगर आपको कोकोपीट मिलानी है तो आप खाली 10 से 20% मिला सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा बिल्कुल मत मिलाना, क्योंकि बड़े ग्रो बैग में अगर ज्यादा कोकोपीट ऐड कर देते हैं तो उसके अंदर जब पानी डालते हैं तो लंबे समय तक टिका रहता है, जिससे कि जो हमारे पौधे की रूट्स होती है उसके गलने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो देखो हमने अपना साफ फंगिसाइड की 2 स्पून इसके अंदर ऐड कर दिया है, और अब अपनी खुरपी की सहायता से इसे मिक्स भी कर दिया है। तो अब मैं अपनी इस ग्रो बैग की जो मिट्टी है वो बीच से निकाल के बाहर की साइड रख देता हूँ, जिससे कि हम अपना राखी बेल का पौधा इसके अंदर रख सके। तो देखो हमने अपने ग्रो बैग की जो मिट्टी है वो बीच से निकाल लिया। अब अपना राखी बेल का पौधा पोट से बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों पोट से निकालने का जो मेथड होता है बहुत ज्यादा आसान होता है अगर आप ध्यान से देखो तो देखो दोस्तों मैंने क्या काम किया, अपने पौधे का उल्टा किया है, फिर दीवार पे टक टक करके इसे मारा है। दोस्तों आपको इस बात पे ध्यान देना है कि जो आपका पौधा है उसे पकड़ के रखना। अगर कभी आप उसे टक टक करो और आपने अपने पौधा पकड़ नहीं रखा वो एकदम से नीचे गिर जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से पहले पकड़ के रखना, फिर टक टक करना, फिर पौधा आपके हाथ में आने वाला है। क्योंकि क्या रहता है कि जो गार्डनर्स होते हैं वो एकदम से सारा ध्यान पौधे के ऊपर चले जाता है, और जब वो अपने पौधा बाहर निकालते हैं तो मतलब एकदम से पौधा झटके से नीचे निकलता है, वो पकड़ नहीं पाते एकदम से। इसलिए पौधे को पहले से ही पकड़ के रखना, जिससे कि आपका पौधा नीचे गिरे नहीं। अगर गिरेगा तो आपका पौधा टूट सकता है। तो देखो हमने अपना पौधा बाहर निकाल लिया है और अपने ग्रो बैग में बिल्कुल सेंटर में रखा है। सेंटर में ही रखना है, क्योंकि अगर आप साइड में रख दोगे एक साइड को तो गुड़ाई करने में दिक्कत आएगी। अगर आप सेंटर में रखोगे तो चारों साइड अच्छे से आप बाद में गुड़ाई कर सकते हो। और दोस्तों गुड़ाई करना तो जरूरी ही है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको अपने पौधे में जैसा अगर आपने आज लगा दिया और फिर गुड़ाई आपको कब करनी है, देखो हमने अपने ग्रो बैग में पौधा लगा दिया और इसके अंदर पानी भी दे दिया, तो पानी इसके अंदर 1 से 2 हफ्ते बाद सूखेगा।
तो इसके 1 से 2 हफ्ते के मिड में आप गुड़ाई कर सकते हो। अगर आप गुड़ाई करोगे तो आप हमारे पौधे के अंदर हमारी मिट्टी के अंदर एयर सर्कुलेशन बना रहेगा। तो देखो हमारा पौधा लग गया और बिल्कुल बढ़िया लगा और मिट्टी भी बिल्कुल सेट हो गई है। तो आपको कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताना। और देखो कितना ज़्यादा सुंदर लग रही है हमारी राखी बेल। जब ये हमारी इस जाल के ऊपर चढ़ जाएगी तो दोस्तों मैं आपको इसका अपडेट जरूर दिखाऊंगा। तो अब लगा लेते हैं अपना जाल। दोस्तों जो ये जाल है मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया, जो कि मुझे बहुत सस्ता ही पड़ा है। मैं आप इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको चाहिए तो आप जाकर ले सकते हो। तो देखो मैंने इसकी ये परचेस है, इसके ऊपर लिखा है टेम्पलेट ये सब। इसे साइड में रख देते हैं और अपनी जो ये जाली से खोलते हैं। तो दोस्तों इसकी क्वालिटी तो मुझे बिल्कुल बढ़िया मिली है, बेस्ट मिली है। क्योंकि क्या है कि इसके ऊपर लटकना तो है नहीं, हमारी बेल इसके ऊपर क्लाइम करेगी, तो उस हिसाब से जाली की जो क्वालिटी है वो अच्छी है। तो हम इसे अपने इस दीवार से लेकर उस बैम्बू तक अच्छे से बांध लेते हैं। दोस्तों हमारी राखी बेल यानी कि कृष्ण कमल ग्रो बैग में लगी हुई बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है और हमने अपने पौधे में वाटरिंग भी कर दी है। सॉरी दोस्तों मैं आपको क्लिप नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि जिस टाइम मैं वाटरिंग कर रहा था उस टाइम मेरा कैमरा ऑफ था, जो कि मैं ध्यान नहीं दे पाया। लेकिन साथ ही में मैंने अपने पौधे में वाटरिंग भी करी है और ऊपर से शावर भी किया है और फिर मैंने उसके बाद जाली बांधी है जिसमें मुझे आधे से 1 घंटा हो चुका है और आपको पानी थोड़ा सूखा हुआ दिख रहा होगा। तो देखो हमारे जो कृष्ण कमल का फूल था, जो पुष्प था, वो दीवार की साइड हो गया है क्योंकि जो हमने अपनी राखी बेल है वो दीवार के ऊपर की साइड को चढ़ाई है, जिससे कि जो हमारी जाली है उसके ऊपर हमारी जो राखी बेल है वो जल्दी से जल्दी पकड़ बना सके। और साथ ही में देखो हमारी राखी बेल में से कितनी सारी बेल निकल रही है, मतलब कितनी सारी बेल निकल रही है, कम से कम दोस्तों 7-8 बेल निकल रही है। बस ये जल्दी से ऊपर को ग्रो करे और हमारी जाली को पकड़े। जितना हमारी जाली पे फैलेगी हमें हमारी राखी बेल पे से उतना ही ज़्यादा फल मिलने वाला है। पैशन फ्रूट जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। और देखो दोस्तों हमने अपनी जाली भी लगा दी है जो कि राइट साइड वॉल से पकड़ती हुई हमने लेफ्ट साइड बैम्बू तक लगाई है और ऊपर से हमने इसको सहारा दिया है जूट की रस्सी का और नीचे की साइड हमने अपनी वॉल से बांधी है। देखो आपको हमारी जाली कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताना। बस इंतजार रहेगा हमारी राखी बेल का हमारे इस जाल के ऊपर चढ़ने का। तो मैं आपको अपडेट जरूर दिखाऊंगा जब हमारी राखी बेल हमारे इस जाल के ऊपर चढ़ जाएंगी। और लास्ट में मैं फिर से बोलना चाहूंगा अपनी सभी बहनों को हैप्पी रक्षाबंधन। तो थैंक यू, बाय बाय।